प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। यह वीडियो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम आपको वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के परीक्षा पैटर्न के बारे में आइडिया दे रहे हैं। चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए किसी भी कक्षा के परीक्षार्थी हैं, 4 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 9 बजे, प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सायं 3 बजे से 5 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वोकेशनल पेपर की परीक्षा होगी। आप ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रह सकता है। साथियों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने अपने परीक्षा के पैटर्न को पूर्ववत जारी रखा है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जिस तरह का पैटर्न आपका अन्य पेपर्स का था वो इस बार भी देखने को मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज का पेपर भी उसी पैटर्न पर तैयार होगा, अर्थात इसमें 3 खंड होंगे। आइए हम खंडवार व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 4। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। कुल अंक होंगे 8, यानी खंड अ में 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक रह सकते हैं और कुल अंकों की संख्या हो सकती है 8। अब हम देखते हैं खंड ब में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित गत वर्षों में रहा, इस वर्ष भी हम यही उम्मीद करते हैं। इस खंड में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या रहेगी 4। प्रत्येक प्रश्न के साथ एक इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन भी रहेगा। हिंदी में हम उसे आंतरिक विकल्प कहते हैं और सरलता से समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न और होगा और हमें उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। और स्पष्ट कर लीजिए कि खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ अथवा में एक और प्रश्न होगा। इस तरह से आपको खंड ब में 4 प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय रूप में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक यहाँ पर रहेंगे। 8 चौक 32 अंक इस खंड से हो सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक खंड अ के 8 अंक और खंड ब के 32 अंक और इस तरह से 40 अंक यहाँ तक आपको मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं खंड स की। खंड स दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आधारित होता है। इसमें भी आपको कुल मिलाकर 4 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन उनमें से कोई 2 प्रश्न ही हल करना होंगे, यानी प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी, लेकिन आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ सकते हैं। विकल्पों की अगर हम बात करें तो यहाँ एक सुविधा पिछले वर्षों में डीएवीवी ने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी दी थी कि 4 प्रश्न एक के बाद एक रनिंग में लिख दिए गए थे और उन 4 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न करने होते थे, अर्थात अथवा वाली बात नहीं थी। तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा ही हो जाती थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी 4 प्रश्न एक के बाद एक लिख दिए जाएंगे और उनमें से कोई 2 प्रश्न हमें करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए इस खंड में कितने अंक रहेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक रहेंगे। इस तरह से खंड स 30 अंकों के लिए होगा। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की वोकेशनल पेपर की लिखित परीक्षा 70 अंकों की होती है और ये 70 अंक 3 भागों में बटे हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए हमने देखे 8 अंक हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 32 अंक हैं, 8 और 32 40, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 30 अंक हैं। इस तरह से 70 अंक हो गए। चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी इस बात की जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि शब्द सीमा क्या रहेगी। एक विद्यार्थी ने दुख व्यक्त किया है कि पिछली बार चूंकि समय की सीमा का ध्यान नहीं था, इस कारण कुछ प्रश्न छूट गए। साथियों, ध्यान रखिए, पहली बात तो ये कि इसमें आपको समय कम रहता है, यानी वोकेशनल कोर्स के पेपर को हल करने के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय मिलता है, जबकि अन्य लिखित परीक्षाओं में आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो चूंकि समय कम है, इसलिए समय प्रबंधन करना अत्यंत ही आवश्यक है और इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रश्न अनुत्तरित न छूटे। एक प्रश्न अनुत्तरित छूटने का मतलब होता है हमारी ग्रेड पर बहुत ही गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम कैसे समय का प्रबंधन करें?
साथियों, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक पेज सुरक्षित कर लीजिए और उसमें भी आप ध्यान रखिए कि बहुत सारा मत लिखिए। आप केवल प्रश्न डालकर उत्तर का विकल्प भी लिख देंगे तो आपको उतने ही अंक मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूरा का पूरा प्रश्न उतारते हैं और पूरा प्रश्न उतारने के बाद उत्तर लिखकर फिर उसके उत्तर का विकल्प लिखते हैं। आप ऐसा मत करिए। आप ऊपर डाल दीजिए खंड अ या सेक्शन ए, उसमें आप 1 2 3 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नंबर डाल दीजिए और 1 के सामने जो उत्तर हो, मान लीजिए कि पहले प्रश्न का उत्तर आपका अविकल्प वाला आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने डाला, उसके सामने डेस लगाकर ए लिखिए या अ लिखिए और अ का जो विकल्प है उसको उतार दीजिए। इस तरह से आप मुश्किल से 5 मिनट में अपने खंड अ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के खंड को हल कर देंगे। ये हो सकता है कि आपको उस समय चारों प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव के उत्तर नहीं ध्यान आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप 1 2 3 4 करके आप वहाँ पर जगह छोड़ दीजिए और जब आपको याद आ जाए तो लिख दीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि वो छूट जाए। आप कोई ना कोई विकल्प ज़रूर लिखिए क्योंकि माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। 5 मिनट में आपने खंड अ को हल कर दिया। अब आपके पास कुल मिलाकर 115 मिनट और हैं साथियों। पर्याप्त समय है अगर इसको आप मैनेज करेंगे। अब दूसरे नंबर पर आप लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लघु उत्तरी प्रश्नों में भी चूंकि बहुत सारे अंक होते हैं, 8 चौक 32 अंक होते हैं, बहुत ज़्यादा अंक हैं, लगभग 50% अंक हैं, तो इस पर भी ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर कितनी शब्द सीमा में लिखें, तो पिछली बार का अनुभव यह है, पेपर मेरे सामने रखे हुए हैं पिछले पुराने, उसमें कोई शब्द सीमा आपको नहीं दी गई। यानी आप अपने हिसाब से शब्द सीमा लिख सकते हैं टाइम का ध्यान रखते हुए। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि आप लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर 2 पेज में लिख दीजिए, यानी 200 250 300 शब्दों में आप लिख दीजिए। 200 शब्द लिखने में मेरा ऐसा अनुभव है कि 10 मिनट का समय लगता है। हम 1 मिनट में 20 शब्द आसानी से लिख सकते हैं। शब्दों को कैसे गिनेंगे, आप एक लाइन का अनुमान लगा लीजिए। अगर एक लाइन में आप 7 शब्द करीब लिखते हैं तो 7 तिरी 21 यानी 30 लाइन के आसपास हमें लिखनी है, तो 200 शब्द हो जाते हैं। 2 पेज इसलिए लिख दीजिए प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से, ताकि हमें 8 में से 6 7 या 8 अंक मिल सके। अगर हम एक प्रश्न के उत्तर को लिखने में लघु उत्तरी खंड में 10 मिनट भी देते हैं तो 10 चौक 40 मिनट में हम इस खंड को कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए इस खंड को हल करने में हमने 55 मिनट भी लगा दिए तो भी हमारा अभी तक 1 घंटा ही व्यय हुआ है। अब हमारे पास 1 घंटा और शेष है। आप पेपर को बहुत आसानी से पूरी तरह से सजगता से देख लीजिएगा कि आपसे 2 ही दीर्घ उत्तरी प्रश्न हल करने के लिए कहा जा रहा है, 4 ही लघु उत्तरी प्रश्न हल करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस तरह का पैटर्न अपनाइए। अब आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न हल करना है, खंड स में पहुंच गए, 2 ही प्रश्न हल करना है, टाइम को आपने मैनेज कर लिया है और 1 घंटे का समय आपके पास बचा है, यानी आप 30-30 मिनट इसमें दे सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप 27-28 मिनट आप दीजिए एक प्रश्न को हल करने में और आखिरी में 5 मिनट बचा लीजिए। अगर मान लीजिए आप 27-28 मिनट देते हैं तो आप बहुत बढ़िया उत्तर लिख पाएंगे। कितने पेजेस लिखना चाहिए या कितने शब्द लिखना चाहिए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है इसमें कि आपको कम से कम 6 पेज यानी 3 पन्ने तो दीर्घोत्तरी प्रश्न के उत्तर के लिए लिखना ही चाहिए। यानी आपकी शब्द सीमा 500 शब्दों से लेकर 700-800 शब्दों तक हो सकती है। बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। अभी तक हमारी स्पीड भी बढ़ चुकी होगी, हमारे हाथ भी दुखना बंद हो गए होंगे, हम तेज़ी से लिख सकेंगे। तो 6 से 8 पृष्ठ यानी 3 से 4 पन्ने आप दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लिए लिखिए। इस तरह से आप आसानी से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। अब आपके बच गए आखिरी 5 मिनट। एक बार पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका को चेक कर लीजिए, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल होना शेष तो नहीं रह गया है तो जल्दी से उसका सही विकल्प लिख दीजिए। कोई लघु उत्तरी प्रश्न तो नहीं छूट गया, उसको भी देख लीजिए। और ध्यान रखिए अगर अथवा वाला सिस्टम रहता है लघु उत्तरी प्रश्न में तो दोनों में से एक को ही हल करना है। गलती से ऐसा तो नहीं हो गया कि हमने अथवा वाला भी हल कर दिया और मेन प्रश्न भी हल कर दिया। बढ़िया से आप चेक करते हुए जाइए।
अंडरलाइन कर दीजिए। कोई कोटेशन लिखा है तो उसको अंडरलाइन कर देने से अच्छे नंबर मिलते हैं। कोई अच्छा तथ्य लिखा है, कोई बढ़िया जानकारी लिखी है, कोई किताब का नाम लिखा है, उसे अंडरलाइन कर दीजिए। ये 5 मिनट हमारे पास रहते हैं। मुख्य पृष्ठ पर की गई एंट्रीज़ को आप देख लीजिए, कोई गलती तो नहीं है। इस तरह से काम कर लीजिए। आइए हम इसको ब्रीफ कर लें। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 4, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, कुल 8 नंबर 5 मिनट में हल करना है। खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न रह सकते हैं। 4 प्रश्न को लिखने के लिए आपके पास 40 मिनट से 55 मिनट का समय आप मैनेज कर लीजिए। 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद लीजिए आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 घंटे का समय बचा हुआ है और 1 घंटे में आप उसे हल कर दीजिए। किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा हो सकता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न उसे अच्छे से याद नहीं, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अच्छे से याद है और वो चाहता है कि ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर दे। तो ध्यान रखें साथियों कि 1 घंटे में दोनों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप लिख दीजिए और बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए आपके पास जो 55 मिनट का समय रहेगा उसमें आप सोच सोच कर लघु उत्तरीय प्रश्न लिख सकेंगे। आशा है ये वीडियो काम में आपको आएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के साथ बने रहिए। मुझे ये महत्वपूर्ण बात, आपकी आवश्यकता की बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिला। इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।